मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें। गोवा ट्रैवल सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम गोवा ट्रैवल से जुड़ी हर क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इसमें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के डिपार्चर विंग में हैं और अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं। तो फिर आप भी चलिए हमारे साथ। जाते जाते हम गोवा से जुड़ी कुछ मोटी मोटी जानकारी भी साझा कर लेते हैं। सबसे पहले बेस्ट सीज़न की बात करते हैं। तो बेस्ट सीज़न सर्दियों में रहता है, नवंबर से फरवरी तक का। वैसे आप मानसून के 2-3 महीनों को छोड़कर कभी भी गोवा जा सकते हैं, क्योंकि उन दिनों ज़्यादातर बीचेज ऑफिशियली बंद कर दिए जाते हैं और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बंद रहती हैं। हाँ, यदि आप उन दिनों एक लोकलाइट की तरह जाना चाहें तो मानसून में भी गोवा आपके लिए एक वंडरफुल डेस्टिनेशन हो सकता है। एक बात और याद रखें, क्रिसमस और न्यू ईयर ईव पर गोवा में बहुत रश हो जाता है और होटल्स आदि के रेट काफ़ी बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, जाएं तो जाएं कहाँ? क्या गोवा की राजधानी पंजिम? पंजिम तो छोटा सा शहर है जिसे हम बस एक ही दिन में पूरा घूम सकते हैं। नॉर्थ में शांत व सेक्लूडेड क्वेरम बीच से लेकर दूर दक्षिण गोवा के पॉलेम बीच तक के 100 किलोमीटर लंबे तट पर फैले गोवा के 50 के करीब बीचेस को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। राजधानी पंजिम से उत्तर की तरफ के बीचेज को आप नॉर्थ गोवा के बीचेज कह सकते हैं, जो कि खूब चहल पहल और एक्टिविटी से गुलजार रहते हैं। इनमें कलनगुट, बागा, कैंडोलिम, अंजुना, वेगेटर तथा एशवम बीच मुख्य बीचेज हैं। कलनगुट एंड बागा आर द एपिटोम ऑफ ऑल हसल बसल। ज़्यादातर होटल्स, क्लब्स, मार्केट्स एट्सेट्रा इसी जगह हैं। साउथ की तरफ के बीचेज में माजोर्दा, बेतालबेतिम, कोलवा, बेनोलिम, एगोंडा एंड पालोलम मुख्य बीचेज हैं। नॉर्थ गोवा के बीचेज जहां गहमा गहमी से लबरेज हैं, वहीं दक्षिण गोवा के बीचेज अपने शांत व सुरम्य वातावरण के कारण लोकप्रिय हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि कितने दिन के लिए जाएं। गोवा बीचेज आर सो मेस्मराइजिंग दैट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट। फिर भी यदि आप नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों साइड के बीचेज को अपनी ट्रिप में इंक्लूड करना चाहते हैं तो कम से कम 7 नाइट्स का प्रोग्राम ज़रूर बनाएं। लेकिन यदि आप सिर्फ 3 या 4 दिन के लिए जाना चाहते हैं तो फिर आप नॉर्थ या साउथ गोवा में से किसी एक जगह को ही चुनें। अगला पॉइंट है, कहाँ ठहरें। वैसे तो पूरे गोवा में हर बीच पर हर बजट के होटल्स की, रिजॉर्ट्स की भरमार है। फिर भी नॉर्थ में बागा कलनगुट का एरिया ठहरने के लिए बेस्ट है। कैंडोलम बीच का एरिया भी अच्छा और शांत इलाका है। बागा एरिया में प्राइमो बॉन्ड रोड पर अमर होटल एक काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। हम लोग बागा में मकारियोस में ठहरे थे, जो कि एक छोटी सी प्यारी सी प्रॉपर्टी थी। साउथ गोवा में कोलवा, बेतालबेतिम व माजोर्दा बीच का इलाका सेंटर में पड़ता है। कोलवा बीच पर सोल वेकेशन एक बढ़िया अकोमोडेशन है, हम यहीं पर ठहरे थे। बेतालबेतिम बीच पर नानू बीच रिजॉर्ट एंड स्पा भी अच्छी प्रॉपर्टी है और एन बीच पर लोकेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैसे जाएं। यदि आप बाई एयर जा रहे हैं तो गोवा में 2 एयरपोर्ट हैं। नॉर्थ में मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और साउथ गोवा में डेबोलिम में गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब यदि आप नॉर्थ गोवा जा रहे हैं तो आपको मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नज़दीक पड़ेगा और साउथ के बीचेज के लिए डेबोलिम एयरपोर्ट कन्वीनियंट रहता है। बाकी फिर फ़्लाइट पर भी निर्भर करता है कि कहाँ की मिलती है। हाँ, टैक्सीज़ के रेट लगभग फ़िक्स हैं और हर जगह लिस्ट लगी रहती है। और यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो नॉर्थ के बीचेज के लिए थिविम रेलवे स्टेशन पर उतरना बढ़िया रहता है, क्योंकि मडगांव रेलवे स्टेशन नॉर्थ के बीचेज से दूर पड़ जाता है। हाँ, साउथ के बीचेज के लिए मडगांव ही ठीक रहेगा।
अब नेक्स्ट बात करते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट की। गोवा में काफ़ी रीजनेबल रेट पर कार, स्कूटी व मोटरसाइकिल रेंट पर मिल जाते हैं। यदि आप 1 या 2 लोग हैं तो स्कूटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन एज यू कैन एक्सप्लोर इवन नैरो लेन्स ऑन द स्कूटी। हम लोग स्कूटी पर ही घूमे थे। हाँ, इसके लिए आपको अपना आईडी प्रूफ ओरिजिनल में जमा करवाना पड़ता है। स्कूटी आमतौर पर 300 से 500 रुपये पर डे के रेंट पर मिल जाती है। टिप: ज़्यादा नई स्कूटी न लें क्योंकि ज़रा सा भी स्क्रैच पड़ने पर पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। यूजुअली लैंग्वेज इज़ नो इशू इन गोवा एज होल ऑफ गोवा बीइंग ए मेजर टूरिस्ट हब, सो ऑल द पीपल इन पब्लिक डीलिंग नो हिंदी और इंग्लिश। सो व्यूअर्स, ये थी कुछ मोटी मोटी बातें जो ज़रूरी थी। बाकी जो भी छोटी छोटी बातें होंगी वे हम इस यात्रा के दौरान करते रहेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं अपनी गोवा की यात्रा। लेट्स गो। तो लीजिए व्यूअर्स, हम तैयार हैं, आ जाइए आप भी। अपने होटल मकारियो में हम पहुंच चुके हैं। छोटा सा साफ़ सुथरा होटल है, बागा एरिया में लोकेटेड है। बागा, कैलनगुट और कैंडोलिम तीनों की मार्केट कॉन्टीन्यूटी में है और तीनों के बीच भी कॉन्टीन्यूटी में हैं। बागा और अंजुना बीच के दरमियान ये बागा नदी पड़ जाती है। अंजुना बीच इस पहाड़ी के पीछे है। एन बीच के ऊपर यदि आपको ठहरना है तो यहाँ ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं हैं। हाँ, वैसे इस एरिया में हर बजट, हर फ्लेवर के होटल्स की भरमार है। बागा कैलनगुट बीच पर आप चहल पहल का ही आनंद लें। समुद्र में नहाने का यहाँ उतना आनंद नहीं आएगा क्योंकि रश ज़्यादा होने के चलते पानी उतना साफ़ नहीं रहता। सो व्यूअर्स, गोवा ट्रैवल सीरीज़ के इस इंट्रोडक्टरी एपिसोड को हम यहीं समाप्त करेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो कमेंट बॉक्स का प्रयोग कीजिएगा। हमें आपके सवालों के जवाब देकर खुशी होगी। कल हम फिर मिलेंगे पंजिम में पुर्तगीज स्टाइल में बने रिहायशी इलाके फाउंटेन हेस तथा ओल्ड गोवा की यात्रा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब इट।